नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनिमा द्विवेदी। आश्रम 2 हैज़ फाइनली रिलीज्ड ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हो चुकी है आश्रम 2। और इसको देखने के बाद किस तरीके के रिएक्शंस आए हैं, क्या रिव्यूज़ आए हैं, कैसा ये वेब सीरीज़ इस बार परफॉर्म कर रही है, हम सब आपको बताएंगे कि आपको आश्रम 2 क्यों देखना चाहिए या क्यों नहीं देखना चाहिए। तो बात करते हैं आश्रम 2 की शुरुआत की, और आश्रम 2 जो वेब सीरीज़ आई है उसने किस तरीके का माहौल बनाया है इसकी। दरअसल आश्रम जब सीरीज आई थी तो लोगों का काफ़ी प्यार मिला था, और उसके बाद आश्रम 2 का इंतज़ार सबको था। काफ़ी हाइप क्रिएट की गई, काफ़ी क्यूरियोसिटी थी लोगों में, जिस क्यूरियोसिटी के ऊपर कहीं ना कहीं खरी उतरती नज़र आई है आश्रम 2। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो पहले बात कर लेते हैं प्लॉट की। वेब सीरीज का प्लॉट इस तरीके का है जहां पर आश्रम को छोड़ा गया था। दरअसल आश्रम जो फ्रेंचाइजी बनाई गई सीरीज की, वो जो धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर मजाक करते हैं लोग, जिस तरीके से लोगों के अंधविश्वास फैलाते हैं और उस अंधविश्वास का फ़ायदा उठाते हैं, उसको प्रोजेक्ट करके, उसको ध्यान में रख करके ये बात करी गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ बनाई गई थी। जिसके कि फर्स्ट पार्ट में बॉबी देओल ने संत का किरदार निभाया और उनको बेहद प्यार मिला। इनफैक्ट जितने भी कैरेक्टर्स थे उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग करी थी, बेमिसाल एक्टिंग करी थी। उसमें ये बात दिखाई जाती है कि किस तरीके से बाबा जो हैं, जो कैरेक्टर बॉबी देओल प्ले कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर किस तरीके से काम वासना में पड़ जाता है, किस तरीके से गलत इंटेंशंस के साथ, लड़कियों के साथ मिसबिहेव करने के इंटेंशंस के साथ, गलत इंटेंशन के साथ, उनका इस्तेमाल करने के इंटेंशन के साथ चीज़ों को लेकर के आता है। तो वहीं दूसरी तरफ ड्रग्स जैसी इलीगल चीज़ों में भी कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में फंस जाता है। हालांकि जब आश्रम की पहला पार्ट आया था तो उसमें शुरुआत में चीज़ों को काफ़ी अच्छा भी दिखाया गया था, किस तरीके से लोग विश्वास रखते हैं, वो लोगों की तकलीफ सुनते हैं बाबा और उनको जो है निवारण देते हैं उसका। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पर चलना शुरू करते हैं और एक बहुत ही ड्रास्टिक चेहरा जो है वो एकदम इतर उनकी पर्सनालिटी से नज़र आया था, और उस सीरीज़ को वहीं पे रोक दिया गया था। आश्रम 2 पे अगर आए तो प्लॉट वहीं से शुरू होता है, स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे आश्रम को ख़त्म किया गया था। बाबा का जो एक चेहरा है, जो एक अलग चेहरा है, जो एक खराब चेहरा है, एक खराब पर्सनालिटी है, उसको लाइमलाइट में लाया गया है कि किस तरीके से जो लोग एक बाबा के ऊपर, एक संत के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उनके विश्वास का, या यूं कहें उनके अंधविश्वास का कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है, किस तरीके से उस विश्वास का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये दिखाया गया है आश्रम 2 में। लेकिन जो स्टोरी लाइन है उससे इतर अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इस कहानी को काफ़ी धीमा रखा गया है। जिस तरीके से इस कहानी को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए था, इसको आगे की एक सीरीज़ के लिए छोड़ दिया गया है। और आगे की सीरीज़ के लिए छोड़ने से पहले भी ये जो आश्रम 2 है ये इतनी धीरे चलती है कि कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट मर जाता है। अब बात करते हैं कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव्स हैं इसमें। दरअसल ये जो सीरीज़ आई आश्रम 2, इसके पहले ही पार्ट से इतनी ज़्यादा उम्मीदें बंधी हुई थी कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को कंपेयर कर दिया गया है, व्यूअर्स ने उसको कंपेयर किया है, क्रिटिक्स ने उसको कंपेयर किया है, और ये बात कही है कि आश्रम 2 उस कंपैरिजन के लेवल पर कहीं तो नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। आश्रम 2 एक ऐसी सीरीज़ थी जिसको ले करके काफ़ी क्यूरियोसिटी थी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में भी फंसी रही कि इसमें हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, इसमें मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इस तरीके की कई बातें सामने आई, जिसके बाद ये भी कहा गया कि हो सकता है ये आश्रम 2 की जो कंट्रोवर्सी है इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। हालांकि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता नज़र नहीं आया है, क्योंकि लोगों ने प्यार तो बरसाया ही है वेब सीरीज़ के ऊपर, पर जिस तरीके की एक्टिंग्स कैरेक्टर ने करी है, जिस तरीके के कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं, बॉबी देओल हो गए, बाकी के एक्टर्स हो गए, जिस तरीके से भी प्ले कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली वैसा ही नज़र आ रहा है जैसा वो आश्रम में कर रहे थे। कुल मिलाकर के अगर कहें तो आश्रम 2 में नयापन या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लेकर के आए हैं मेकर्स जिसको लेकर के लोग एक्साइटेड हों, लोग रोमांचित हों। कोई भी ऐसा जो है वो सीक्वेंस नहीं डाला है उन्होंने इस सीरीज़ में जिससे ये लगे कि हाँ
आश्रम से इतर, आश्रम से अलग होकर के कोई एक ऐसी कोई एक ऐसा पार्ट आया आश्रम 2 में जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जगा दे व्यूअर्स का। एग्जैक्टली वही स्टोरी को कंटिन्यू किया गया, एग्जैक्टली उसी तरीके से जो है कैरेक्टर्स ने भी एक्टिंग करी। तो जहाँ पे जो पंचेस चाहिए होते हैं व्यूअर्स को कि बांध के रखें सीरीज से, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थे। हालांकि प्रकाश झा का डायरेक्शन बेहद बेहतरीन, हमेशा जैसा वो करते हैं। एक्टर्स की एक्टिंग को भी फुल मार्क्स दिए गए हैं, पर बांध के नहीं रख पाते हैं एक्टर्स। कहीं ना कहीं ये स्टोरी और प्लॉट की भी कमी हो सकती है, क्योंकि धीमा चलाया है आश्रम 2 को। ये क्रिटिक्स के रिएक्शंस हैं, ये ट्रेड मेकर्स के रिएक्शंस हैं, ये ट्रेड एनालिस्ट के रिएक्शंस हैं, और यही व्यूअर्स के भी रिएक्शंस हैं। तो प्रकाश झा के निर्देशन में बनी ये वेब सीरीज़ वन टाइम वॉच तो हो सकती है, सीरीज़ को देखना आप शुरू कर सकते हैं, पर इस कॉशन के साथ शुरू करें कि हो सकता है ये सीरीज़ कहीं ना कहीं आपको बोर कर दे थोड़ा बहुत। हालांकि सीरीज़ में नयापन डालने के लिए एक बहुत ही डार्क साइड भी दिखाया गया कैरेक्टर्स का। बॉबी देओल का एक बहुत ही डार्क साइड दिखाया गया है, जिस तरीके से वो ड्रग्स की इलीगल एक्टिविटीज़ या फिर महिलाओं का शोषण करने की काम वासना जैसी चीज़ों में फंस जाते हैं, वहीं पर इस सीरीज़ में दिखाया गया है कि वो एक सत्ता के राजा के रूप में ऊपर आते हैं, जिसके आगे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ सर झुका रहे हैं। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी सत्ता को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, इस तरीके के एक इंसान के रूप में बॉबी देओल ऊपर आ रहे हैं। लेकिन बॉबी देओल से जिस तरीके की एक्टिंग की उम्मीद थी, हालांकि एक्टिंग बढ़िया की है, ऐसा नहीं है कि बुरी एक्टिंग की हो, पर कहीं ना कहीं जो एक अलग बदलाव चाहिए था पिछली सीरीज से, वो मिसिंग रहा बॉबी देओल की एक्टिंग में। ऐसा लगा कि वो उसी पोर्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं वो अपने सत्ता के हाथ में होने का। इसके साथ ही साथ चीज़ें ये भी कही जा रही हैं कि काफ़ी कुछ पुरानी हैं, आश्रम 2 जैसी ही हैं। अगर नयापन लाने की बात की जाए तो सीरीज़ में नयापन नहीं लाया गया है। उसके बाद ही अगर बात करते हैं कि ये मूवी अगर ये वेब सीरीज़ आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि देख लीजिए, देखनी तो चाहिए ही, क्योंकि अगर आपने आश्रम देखी है तो क्यूरियस तो आप होंगे ही कि आगे होता क्या है। और अगर आपने आश्रम नहीं देखी है तो पहले आश्रम भी देख लें, क्योंकि इस सीरीज़ को देखने के लिए, उसको स्टोरी लाइन को समझने के लिए फर्स्ट सीज़न देखना ही पड़ेगा आपको। तो कुल मिलाकर के सीरीज़ देखने लायक है, बहुत ज़्यादा हाइप नहीं करेंगे उसको, बहुत ज़्यादा हाइप होने की ज़रूरत नहीं है उसको, पर एक नॉर्मल देखने लायक वेब सीरीज़ ज़रूर बनाई है प्रकाश झा ने। और प्रकाश झा के निर्देशन में आपको कहीं कहीं पर ऐसा ज़रूर लगेगा कि हाँ, ये वेब सीरीज़ ऐसी है जिसको हम अपना समय दे सकते हैं।